गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स। ठीक है, बाय एस के गुप्ता। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक अवश्य करें यदि आपको अच्छा लगता है तो ये करें। ठीक है, चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग चैप्टर देखे कि टॉपिक का जो नाम था ये क्या था आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है कि जब दो सब्सटेंस, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दो सब्सटेंस ए एंड बी जब मिल करके रिएक्ट करता है, ठीक है, तो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। देखिए ये ए बी क्या है, न्यू सब्सटेंस बनाया, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि सोडियम और क्लोरीन, ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर के सोडियम और क्लोरीन बनाया। तो ये भी है एक सिंगल सब्सटेंस से यहाँ दो सब्सटेंस बन गया और यहाँ दो सब्सटेंस से एक सिंगल सब्सटेंस बना। ठीक है, तो यानी न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोसेस हो जिसमें न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख ले कि ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके देखिए सिल्वर क्लोरीन प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाया। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस, ये आपका न्यू सब्सटेंस बना, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि ए और बी है, सी और डी है, ये सब रिएक्ट किया और रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस देखिए ए डी और सी बी बना दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और कोई सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस बी है, ये दोनों रिएक्ट किया और रिएक्ट करके ए बी बनाया। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ये देखिए ए और बी है या ए बी है, इधर साइड में जो भी है ये सब, ये क्या है कि मान लीजिए इस इक्वेशन के हम लोग बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारा है ना, ये रिएक्टेंट कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए ये जो ये बना, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वही रिएक्टेंट के बारे में। तो यहां पर क्या रिएक्टेंट क्या है, तो देखिए द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, वो तो फॉर्मूला के तौर पर एक दिखाया गया। अभी देखिए जो डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा फूड जो है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, बात समझा रहे वो, तो यानी आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, तो एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ही है। इसमें होता क्या, अभी हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। इसमें ग्लूकोज, ठीक है, जो है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपको हीट एनर्जी, एनर्जी देता है, सिर्फ ओनली एनर्जी देता है, जिससे हम लोग देखिए अभी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये भी आपका क्या है कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखते होंगे कि आपके घर में जो आयरन है, लोहा का कोई भी चीज बना है तो कुछ दिन में वो ब्राउन कलर का हो जाता है कुछ सालों के बाद। ठीक है, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन,
ये आपको लैब में इजीली देखते हैं, लैब में इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया होगा, क्लास 10 में होंगे तो, कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखिए मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है, दही बनता है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए आपके सामने 5 एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, तो आप इजीली आप एग्जाम में दे सकते हैं केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। और बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि केमिकल रिएक्शन में ये सब इन्वॉल्व्स होते हैं। ये सब आपको कहीं भी, मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं या कहीं भी आप डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, तो ये में से कुछ ना कुछ बातें उसमें जरूर मिलेगी। ठीक है, चाहे तो चेंज इन स्टेट हो या चेंज इन कलर हो या चेंज इन टेम्परेचर हो या इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है ना तो स्टेट में चेंजेज होता है। ठीक है, बहुत सारे में, लगभग में स्टेट में चेंजेस होता है। यानी स्टेट चेंजेस का मतलब क्या है कि आप रिएक्टेंट लिए हुए हैं सॉलिड और आपका प्रोडक्ट बन रहा है लिक्विड में। आप ये क्या बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट लिए, रिएक्टेंट लिए हैं गैस में, तो आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह का स्टेट चेंज होता है। अभी हम दिखाएंगे और भी एग्जांपल के साथ में कि कैसे रिएक्टेंट में उसका स्टेट कुछ भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में वो अलग फॉर्म में आ जाता है। यदि वो सॉलिड है, लिक्विड में हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि सब में होगा, लेकिन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे केस में आप देखिएगा स्टेट में चेंजेज आता है। ठीक है, दूसरा कलर में भी चेंजेज आता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ तो आप देखिए कि आपका जो रिएक्टेंट था वो ब्लू कलर का था, लेकिन प्रोडक्ट आपका ग्रीन कलर का निकला। तो ये केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजेस देखने के लिए मिलता है। आप देखिए ना, डिटर्जेंट पाउडर को टर्मेरिक यानी हल्दी से रिएक्ट करवाए, उसमें आप उसको मिक्स कर दे तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये चेंज इन टेम्परेचर, तो कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ तो हो सकता है टेम्परेचर में भी चेंजेज आ जाए। आपका रिएक्टेंट बहुत ठंडा था, कूल था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना वो बहुत मतलब कि हॉट था। जैसे आप देखे होंगे दीपावली के दिन में क्या होता है कि आप दुकान से क्या करते हैं कि क्विक लाइम लाते हैं, यानी कि चूना लाते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो वो क्या कर लगता है, पूरा उबलना शुरू कर देता है, हीट एनर्जी बहुत अमाउंट में रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया कि टेम्परेचर वहां पे चेंजेस हुआ है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ गैस। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि गैस का भी इवैल्यूएशन होता है। जैसे एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, बात तो एकदम अभी एग्जाम्पल में और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एकदम एग्जाम्पल में क्लियरली देखेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मोस्ट ऑफ केसेस में गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, यानी ये सभी चीजें आपको केमिकल रिएक्शन में, सब का सब एक साथ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसमें, इसी में से कोई ना कोई फेनोमिना देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये है केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप वर्ड में लिख दे, आप वर्ड में, तो इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। जैसे आप जिंक लिए रिएक्टेंट के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड लिए रिएक्टेंट के रूप में, और प्रोडक्ट आपका क्या बना है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो आपने क्या किया, वर्ड में इसको लिख दिया, जिंक का जिंक लिख दिया ZINC। ठीक है, सल्फ्यूरिक भी ये वर्ड में आपने लिख दिया और प्रोडक्ट को भी आपने वर्ड में लिख दिया, तो इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसी चीज को, जिंक को इसके देखिए सिंबल में, ये देखिए ये सिंबल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का ये देखिए फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला में, और फिर देखिए जिंक सल्फेट को आप फिर देखिए यहाँ पे फार्मूला में। ठीक है, और इसको जो है कि फिर हाइड्रोजन का एक फार्मूला में या सिंबल में आप कहें रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल या फार्मूला में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है।
ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं वही चीज है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। बस इसी को तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं कि आप जो रिएक्टेंट है उसको इसके सिंबल में या फार्मूला में रिप्रेजेंट कर दे, प्रोडक्ट को भी उसके सिंबल या फार्मूला में रिप्रेजेंट कर दे एरो के साथ, ठीक है। ये देखिए एरो के साथ, और ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन, तो देन नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटेन ऑन एरो। तो उसको हम लोग एरो पर दिखाते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो और भी जो भी मान लें कि यहाँ पर हीट दे रहे हैं या कह रहे हैं, तो ये एरो पर बहुत कुछ हम लोग दिखाते हैं, उसके बारे में ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम इज बर्न्ड, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी देखिए ये मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ इसको ऐड कर देंगे, यानी जलाएंगे, बर्न करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। और ये इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसको लैंग्वेज में ना लिख करके, वर्ड में ना लिख करके हम उनके सिंबल में लिख रहे हैं, तो यही तो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और जब भी आप केमिकल इक्वेशन देखिए इस तरह से केमिकल इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन में कहा गया है, केमिकल रिएक्शन में, कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी यदि आपका केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्रोडक्ट में भी आपको एक ही मॉलिक्यूल, देखिए मैग्नीशियम एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। और ऑक्सीजन का यदि 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में भी आपको क्या है कि 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहेगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, नहीं है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन नहीं है, यहां एक मैग्नीशियम है तो यहां पर है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है कि गड़बड़ी है। तो इसीलिए इसको हम लोग, ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करना होगा, तभी आपका ये इक्वेशन सही होगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यही करना पड़ता है, ठीक है, कि आपको बैलेंस करना है, इधर जितना मैग्नीशियम है इधर भी उतना ही मैग्नीशियम, इधर जितना ऑक्सीजन है उधर भी उतना ही ऑक्सीजन, ठीक है। और ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। तो जितना मास इधर इन्वॉल्व हुआ उतना ही मास इधर भी आना चाहिए, ठीक है। या इधर जितना एटम है उधर भी इतना ही एटम, इधर देखिए ऑक्सीजन का 2 ठो और इधर 1 ठो, 3 ठो एटम हो गया। और इधर भी, इधर क्या 2 ही तो एटम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये तो अनबैलेंस है ना, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अभी बैलेंस करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये तो आप समझ गए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि इसका कहना है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग क्या है कि स्टेप वाइज बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहां पर भी आप देखिए कि क्या है, जैसे इसी को हमको बैलेंस करना होता है तो हम लोग करते क्या, यहां पे 2 दे देते, ठीक है। ये देखिए यहां पे 2 दे देंगे और यहां पे भी देखिए एरो के बगल में 2 दे देते, ठीक है। तो देखिए 2 ठो यहां पर मैग्नीशियम और 2 ठो ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए 2 ठो मैग्नीशियम और यहाँ 2 ठो तो ऑक्सीजन है ही, तो यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते ना, तो आपका ये बैलेंस हो जाता, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए स्टेप वाइज बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए Fe यानी आयरन H2O से रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड, देखिए फेरस टेट्रा ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर रिलीज हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन होकर के यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन में आपको देखने के लिए मिल गया,
ठीक है। चलिए अब क्या है, तो इसको हमको बैलेंस करना है। यहाँ देखिए Fe एक ठो और यहाँ Fe क्या है 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है। तो हम लोग करेंगे क्या इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बताते हैं। तो ये तो मान लें कि हो गया आपका स्टेप है, तो वह स्टेप में इस तरह से एग्जाम में नहीं बनाया जाता है। एग्जाम में आप डायरेक्ट ये आपको दिया रहेगा और बोलेगा इसको बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये आपका बैलेंस हो गया। यहाँ 3 से इंटू कर दिए और यहाँ 4 से इंटू कर दिए। अब देखिए और यहाँ हाइड्रोजन को भी 4 से इंटू कर दिया। देखिए ये वाला इधर से 4 से इंटू कर दिया। अब देखिए सब बराबर हो गया। 3 ठो क्या हो गया कि आपका ये फेरस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 3 क्या हो गया, फेरस हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी देखिए 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन, ये देखिए यहाँ से इंटू करते हैं ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। ये जो है ये 4 यहाँ पे, ये देखिए ये वहाँ यहाँ पे, ठीक है ये वाला, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, ये जो 4 है ना ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो इसी तरह से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए और भी हम लोग देखेंगे। अब जो है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जितना भी केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में या फिर अपने ये एग्जिस्ट जितना भी है उसको हम लोग देखते हैं, तो उनको बेटर स्टडी के लिए, अच्छे तरह से स्टडी के लिए मतलब 3 से 4 या 5 भागों में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइप में बांटे हैं तो ताकि स्टडी करने में बेटर हो जाए। तो एक है टाइप, तो पहला है टाइप आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, सो हम लोग देखेंगे। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट मिल करके या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कॉल, ठीक है। तो यहां पर देखिए कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया, इसको बर्न किए। तो यहां पर 2 सब्सटेंस था लेकिन बनाया क्या, एक सिंगल सब्सटेंस CO2। क्या बनाया, CO2, ठीक है। तो एक सिंगल सब्सटेंस CO2 बना रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्मेशन में देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक हो गया, ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 सब्सटेंस मिले यहां पे और दोनों रिएक्ट करके ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल बना रहे, ओनली वाटर, ठीक है। यानी सिंगल सब्सटेंस बना रहे, ठीक है। इधर 2 सब्सटेंस थे और इधर एक सिंगल, ठीक है। कभी कभी 3 भी हो सकता है, ठीक है। इधर में कितनों रहे लेकिन इधर में मेरा सिंगल सब्सटेंस बनना चाहिए, ठीक है। फिर एक एग्जांपल यहां पर और है, देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी 2 सब्सटेंस थे और दोनों रिएक्ट करके यहां पर देखिए एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों एक आता है आपका, नोट करने की बात है यहां पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसको अलग से इनको नोट कर लेते हैं, वो तो एक टाइप हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फिर दूसरा टाइप आगे आएगा। ये आपका एक अलग से नोट करवा दे रहे हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब भी मान लो कहीं रिएक्शन हो रहा है और उसमें हीट रिलीज हो जाए, ठीक है, उसमें हीट रिलीज हो जाए तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी यदि रिलीज हो जाता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो जब आप नेचुरल गैस को देखिए यहां पे हीट करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट भी यहां पे रिलीज होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हीट भी बनता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एकदम नोट करने लायक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
रेस्पिरेशन इज वहाँ बोलता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, तो आपको बोलना है यस इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई? तो आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पे होता क्या, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये देखिए एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, हीट भी रिलीज हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हुआ। और यहाँ पर वहाँ पर भी हम लोग बताए थे कि रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के जो दूसरा तीसरा टाइप है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग मैंने पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।